धन्यवाद हो आज के सुंदर पल के लिए और आप सबको गुड फ्राइडे की बहुत सारी बधाइयाँ। हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं, जबकि ये तो यीशु मसीह की मृत्यु का दिन है, तो ये हमारे लिए दुख का विषय होना चाहिए। तो हमारे लिए अच्छा क्यों है, इस बात पर हम आज बातचीत करेंगे। और आज शाम हमारे साथ में लाइव में आप शामिल होइए और गुड फ्राइडे को मैसेज को आप शाम 6 बजे से हमारे साथ में सुन सकते हैं और आराधना में हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम इस रीति से मनुष्यों पर प्रकट हुआ कि जब सब मनुष्य गुनाह में लिप्त थे, जब सब मनुष्य पाप कर रहे थे, तब मसीह यीशु हमारे लिए मरा। आपके और मेरे लिए, हम सब के लिए, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए, हमें उन पापों से क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, ताकि आपका और मेरा मेल परमेश्वर से हो सके, ताकि आपका और मेरे पाप क्षमा हो सके उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, ताकि आप और मैं धर्मी करार दे सके उसके लहू के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा। इसलिए हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुए। जिस उद्देश्य से उस धरती पर आए थे, वो उद्देश्य उन्होंने वहां पर पूरा किया। और ये बात आपको और मेरे लिए अच्छी साबित हुई। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हो गया। उसकी मृत्यु के द्वारा हम धर्मी करार हो गए। उसकी मृत्यु के द्वारा हमारे गुनाह क्षमा हो गए। इसीलिए बाइबल कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। वो नष्ट न हो परंतु क्या पाए? हमेशा की जिंदगी, मोक्ष पाए, उद्धार पाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा और वो आपके और मेरे लिए बलिदान हो गए। क्योंकि बाइबल कहती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु है, नरक है। और आप और मैं, हम सभी मनुष्य गुनहगार हैं परमेश्वर की दृष्टि में। बाइबल कहती है कि एक भी धर्मी नहीं, हर एक व्यक्ति ने गुनाह किया है, हर एक व्यक्ति गुनहगार है। तो हमारे गुनाहों की क्षमा कैसे हो? लहू बहाने के द्वारा। किसका लहू? पवित्र मेमने का, निष्पाप निष्कलंक मेमने का लहू बहाया जाए, तब उसके लहू के द्वारा आपके और मेरी गुनाहों की क्षमा हो जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह वो मेमना बनकर इस धरती पर आए और वो क्रूस पर उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि आपका और मेरा परमेश्वर से मेल हो जाए उनके लहू बहाने के द्वारा। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, पहला पतरस की किताब उसका 3 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए मसीह यीशु ने अधर्मियों के लिए, एक धर्मी ने अपने आप को बलिदान कर दिया। धर्मी प्रभु यीशु मसीह, जिस पर कोई दोष नहीं था, वो निर्दोष था, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि आप और मैं पापों की क्षमा को पाए। उसने दुख उठाया ताकि आप और मैं पापों की क्षमा पाए। और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा आपको और मेरा मेल परमेश्वर से हो गया। हमें परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा खरीद लिया। अब आप और मैं परमेश्वर की संतान बन गए। बाइबल कहती है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर की संतान बन गए प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा। तो इसलिए यह दिन हमारे लिए एक अच्छा दिन है, खुशी का दिन है। आप मायूस बैठे न रहें, आप उदासी में न रहें, यह सोचकर कि आज तो मेरा प्रभु बलिदान हुआ,
आज तो मेरे प्रभु के ऊपर बहुत कोड़े मारे गए, आज तो मेरे प्रभु ने दुख उठाया। नहीं, वो आपके खातिर हुआ। यदि आप इस बात को समझते हैं कि प्रभु ने आपके लिए ये सब कुछ किया, तो आपको खुश होना है और प्रभु की आज्ञाओं पर चलना है, प्रभु के नियमों पर चलना है। दुखी होके कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको प्रभु के नियमों पर, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। आज आपको चाहिए कि आप अपने जीवन में निर्णय लें, डिसीजन लें। जिस परमेश्वर ने अपना एक बेटा दे दिया, हम मुझसे इतना प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया कि मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, तो मैं भी उससे प्रेम करूंगा, उसके पीछे चलूंगा, उसकी आज्ञाओं पर चलूंगा। यह निर्णय आपको अपने जीवन में लेना है, क्योंकि यह आपके लिए खुशी की खबर है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा आपका मेल परमेश्वर से हो गया। उसके बलिदान होने के द्वारा आपके गुनाह जो बहुत लाल रंग के थे, वो सफेद हो गए। आप जो परमेश्वर से बहुत दूर थे, उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके बलिदान होने के द्वारा आप परमेश्वर की संतान बन गए, उसकी करीबी में आ गए हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको निराश, दुखी रहने की आवश्यकता नहीं है। आज आपको उत्साहित होने की, खुश होने की आवश्यकता है कि आज आपका मेल परमेश्वर से हो गया है, आज आपका छुटकारा हो गया है, आज आपने उन पापों के बंधन से छुटकारा पा लिया है, उस दुष्ट की गुलामी से आपने छुटकारा पा लिया है। इन बातों के लिए आपको परमेश्वर का धन्यवादित होना है। इन बातों के लिए आपको खुश होने की आवश्यकता है कि आप अब नरक के भागी नहीं हैं, बल्कि आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हो चुके हैं। आपको खुश होने की आवश्यकता है। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, आज अपना मुंह लटकाए न रहें, बल्कि परमेश्वर से ये वादा करें कि प्रभु, जैसे तूने मुझसे प्रेम किया, मैं भी तुझसे प्रेम करूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा, तेरे विरोध में कोई काम नहीं करूंगा। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे, तो परमेश्वर आपको बहुत बड़ा प्रतिफल देंगे कि आप उसके साथ में राज्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। और जरूर से दोस्तों, आज शाम को हमारे साथ में 6 बजे लाइव में आप शामिल होएं, गुड फ्राइडे की आराधना में जरूर से हमारे साथ में शामिल होएं। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, हमारा एक नया भजन जो कि अमृता मसीह ऑफिशियल चैनल पर आएगा 31 मार्च शाम 5 बजे। तो आप जरूर से जाकर उस चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस भजन को अवश्य सुने। यदि आपको रील चाहिए इस भजन की, तो आप जाकर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां से आप रील को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, अपने व्हाट्सएप पर कहीं भी आप उस रील को यूज कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। सो प्रभु आपको